मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। तो सेरोटोनिन लेवल डाउन जाएगा। सेरोटोनिन लेवल डाउन गया तो ओसीडी अप जाएगी। तो कोई भी किसी भी तरह की एंजाइटी आपकी सेरोटोनिन को डाउन करती है, और सेरोटोनिन का डाउन होना मतलब ओसीडी का बढ़ना। तो हमें ऐसी कोई भी हमारे दिमाग में बात ना चल रही हो जिससे हमारी उस सेरोटोनिन कम आए, बल्कि ऐसी थॉट्स हमने चला के रखनी है, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे हमारी सेरोटोनिन बढ़े, है ना। तो कोई मान लो किसी से बात करके आपको वो अच्छा नहीं लगता, कोई बंदा है, तो फिर उसको अवॉइड करो, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा भी मैं उसको मैनेज करना है, लेकिन कोई मतलब रेयरली कोई बात होगी, चलो 10 मिनट के लिए स्ट्रेस हुई, वो बात अलग है। ऐसा ना हो कंटिन्यूसली आपके अंदर एक टर्मोइल चल रही है, अंदर एक कुछ चल रहा है भी आप परेशान हो, है ना। तो ओसीडी तो चलो इसको तो ठीक करेंगे, लेकिन और चीज़ें उनको भी ठीक करना है। ऐसा ना हो भी अपना सारा फोकस ओसीडी पे रहे और जो चीज़ें ओसीडी को पैदा कर रही हैं उसको हम देखें ना, है ना। अब मलेरिया के ऑल आउट लगाने के साथ साथ मच्छर का भी कुछ करना पड़ेगा ना। अब मच्छर को तो आप पैदा करते रोज पानी उनको तो फैलाते रहो, तो यहाँ ऑल आउट लगाते रहो, उसका क्या फ़ायदा होगा, है ना। ऑल आउट घर में लगा लेंगे, बाहर तो मच्छरों को भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ओसीडी सोच लो भाई ये अंदर अपने हैं, लेकिन ओसीडी को कौन पैदा कर रहा है उसका भी तो कंट्रोल ज़रूरी है ना। तो ये लोग बात को अंदर रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, बचपन से ही बोल नहीं पाते, बात को अंदर रख लेते हैं, है ना। उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। जो आउटस्पोकन होते हैं, वोकल होते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, साथ के साथ गुस्सा कर देते हैं, उनमें ये ओसीडी कम होएगी, क्योंकि जो चीज़ अंदर पड़ी है ना वो हमारी सेरोटोनिन को ऑब्जॉर्व करती रहती है। मतलब जो भी करना है साथ के साथ ही कर दो, अगर पीटना तो पीट दो, बात खत्म हुई। सोचते ना रहो भी पीटूंगा 10 दिन पीट, वो तो अपना नुकसान हो जाएगा। अगर जो मन में है भी लगानी है तो लगा दो, बात खत्म। तो अल्टीमेटली तो कॉम्प्रोमाइज़ ही होना होता है। हम क्या करते हैं, हम कम एक्शन कम करते हैं, सोचते ज़्यादा। प्रॉब्लम वहाँ पे है ना। कुछ करना है ना, आप सोचते ही रहेंगे भी ये करूँ, लेकिन ये वर्तमान में रहना है। अब मेरे को किसी ने बताया ना, अपने आश्रम वो आई है फिल्म, जो आपने देखी है, डेरे पे बनी है, सच्चे सौदे पे, पता नहीं मतलब वो सीरियल आया कह रहे उस पर, तो उसके 18 एपिसोड हैं, 40-40 मिनट के। तो मैं इतने लोगों ने सुन लिया भी बहुत बढ़िया, देखना ज़रूर देखना। मैं तंग हो गया सुन के, मैं क्या देख ही लेता हूँ। तो वो मैंने 18 के 18 एक दिन में देख लिए। तो मैं पूरी रात देखता रहा। तो मैंने कहा ये देखना ही है, तो अब इसको इतने दिन मैं नहीं कैरी कर सकता भाई, इसको करके ख़त्म करो बात, फिर और भी तो काम करने हैं। अब उसको रोज़ देखते रहो तो फिर, तो मेरा मतलब है भाई जो करना है ना उसको करके फ्री हो जाओ। हम उसको सर ऐसा होता है सर, ओसीडी का होता है कि हम जैसे कोई चीज़ मतलब हमको जैसे कंपल्सन हो रहा है उसको रोकना है, तो हम उसको टाल देते हैं कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, उस चीज़ को अवॉइड करके रखे रहेंगे। कि हाँ इसको कोई टच नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, हम उसको टाले रहेंगे, और हम उसको देख रहे हैं कि इससे हमको घबराहट हो रहा है, लेकिन हम ये है कि उसको कोई टच नहीं करना, तो हम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए टालते रहते हैं। इससे हमारा नुकसान हो सकता है सर। उसको तुरंत उसको मतलब ERP करके हटा देना चाहिए। हाँ वो ये है ना भाई, नहीं उसमें तो सर कह लो भी एक थेरेपी है वो तो, कि भाई उसको तो हमें डिले करना है। हमारा ओसीडी माइंड कह रहा है कि भाई हाथ धो के आओ, दोबारा धो के आओ, तो उसको तो हमने डिले करना है, क्योंकि वो नॉर्मल माइंड नहीं कह रहा वो बात, वो ओसीडी माइंड कह रहा है
है ना। ओसीडी माइंड कह रहा है, ओसीडी माइंड कह रहा है कि भी द्वारा जाओ द्वारा जाओ द्वारा जाओ, वहाँ पे तो हमें रोकना है उसको। नहीं सर, जैसे हमको लगता है ना कि बेल्ट से हमको लगता है गंदा है, ठीक है, हाँ तो हम बेल्ट को एक जगह रख दिए हैं, हाँ लेकिन हम किसी से मतलब उसको टच नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि नहीं कल उसको साफ कर देंगे, परसों साफ कर देंगे, उसके नेक्स्ट दिन साफ कर देंगे, तो मतलब हम उसको रोके रहते हैं, तो ये तो इसका इफेक्ट हमको तो पड़ता रहेगा, क्योंकि माइंड में हमेशा डर रहा है हाँ, वो। उस चीज़ को तो ख़त्म या कर तो दो। तुरंत हम उसको मतलब ERP करके खत्म कर दें, हाँ उसको टच कर दें। हाँ हाँ, वो तो है, उसको टच करके मतलब उसके लिए फिर उतनी एनर्जी अगर आप में है तो बोल्ड हो तो उसको करके फिर ख़त्म करो। ज़्यादा डिले नहीं करना हाँ, चाहिए। मतलब मैं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो इसे किसी से झगड़ा हो गया, आपका आपका दोस्त है किसी बात पे, है ना, तो जब तक आप उसके साथ वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होएगा, आप नॉर्मल नहीं रह सकते। हाँ कि वो तो एक एग्जाम्पल है, किसी के साथ ही हो जाए, वाइफ के साथ हो जाए, हस्बैंड के साथ हो जाए, दोस्त के साथ, माँ बाप के साथ, किसी के साथ भी अगर कोई बात पे कहा सुनी हो जाए, जब तक आप नॉर्मल नहीं होगे, आपके अंदर आपका सेरोटोनिन डाउन जा रहा है। डाउन जा रहा है। Yes. अच्छा, अल्टीमेटली नॉर्मल तो होना ही होता है, हाँ चाहे 2 दिन के बाद हो जो, चाहे 4 दिन बाद हो। 4 दिन बाद हाँ, हो, yes, sir. उस टाइम हम सोचते नहीं अब नहीं मैं इससे बात करूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ जिंदगी में? कितने लोगों के साथ हमने सोचा भी अब नहीं बात करेंगे इससे है ना, है ना, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन होता है ना। तो 5 दिन जो काम 5 दिन बाद पता ही अभी करना ही है, तो फिर अभी कर लो भाई। नहीं तो उसको रियलाइज तो हो जाएगा सर 5 दिन में, नहीं रियलाइज होता दूसरे को पता चलेगा ना कि उसका क्या हुआ, इफेक्ट तो पड़ा उसका। ना, 5 दिन उस पे पड़े ना पड़े, आप पे तो पड़ गया, आपकी सेरोटोनिन तो गई, हाँ ये बात हो सकती पता नहीं उस पे पड़े, कोई ढीठ होते नहीं पड़ता। आप रूठे रहो, अगला का रूठा रहे, मेरा क्या है। मैं रूठ गया किसी बंदे के साथ, तो उसने फ़ोन ही नहीं आया, तो फिर मेरे को ही कहने लगा, मैं कहा यार इससे तो मेरे और सेरोटोनिन लो हो जाएगी, मेरे को लगा मेरे को कोई मनाने ही नहीं आया, है। तो उससे मनाने तो आओ मेरे को। तो उससे तो सर मेरा हमारा पर्सनालिटी पे होगा ना, ये तो झगड़ा कर रहा है, मतलब गुस्सा होगा तो 2 दिन बाद फिर बोल देगा ये। तो इससे तो अपना भी पर्सनालिटी पे वो नहीं, पर्सनैलिटी नहीं, 2 चीज़ें होती हैं। देखो, हमें ये नहीं देखना, ये हमारी ईगो है कि भाई उसको लगेगा कि भी मैं तो ऐसे ही हूँ, है ना। अपनी बात हम दूसरे तरीके से, मैं ये कह देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। सपोज आपने मेरे को कोई ऐसी बात आपकी मेरे को अच्छी नहीं लगी, है ना, कोई बात, तो मैं मतलब मेरे बेटे हैं 2, तो उनकी बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, जब मैं उनके पास गया होता हूँ, एक ही घर में रह रहे हैं, तब भी फिर कह के नहीं बोलता भी आपकी जो बात, तब भी मैं ऐसे कर दे, मैं इस कमरे में, वो इस कमरे में, मैं ऐसे करनी कि भी ये बात उसको, जब उसको कोई लगी तो वो मैं ऐसे करनी, तो वो सोने से पहले वो हो गया बस, भाई आपने बात कह दी, उसके भी जवाब आ गया भी ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूँगा, तो बात खत्म हो गई। अगर मैं सोते हुए उसको लेके सोऊंगा ना, तो पूरी रात जो सेरोटोनिन आपकी ड्रेन होएगी, उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी कभी भी, वो तो गई बस वो नुकसान तो हो गया। आप कई बार सोचते हैं चलो सुबह बात करेंगे, है ना, कई बार सोचते हैं सुबह बात करेंगे, तो जो रात को नुकसान हो गया उसका क्या उसका क्या, कहाँ से भरपाई करोगे, है ना। ऐसा कभी हुआ आपके घर में चोर आए हुए हैं, आपको अभी तो सो जाओ यार सुबह बात करेंगे, हुआ है वैसा कभी? तो ये जो बातें हैं, ये तो हमारा चैन चुरा रही हैं, हमारी सेरोटोनिन चुरा रही हैं। दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? चलो एक क्वेश्चन पूछ, सेरोटोनिन। हैप्पी हार्मोन्स। मतलब मेरी परिभाषा में सबसे जो जिसको डायमंड से भी महंगी है वो है सेरोटोनिन। आपके पास सब कुछ है, अगर सेरोटोनिन नहीं है तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी। तो फिर सबसे कीमती तो सेरोटोनिन ही होगी ना, है ना। तो इसलिए कोई आपके दौलत चुरा के ले जाए चल जाएगा, आप दोबारा कमा लो। अगर कोई सेरोटोनिन आपकी चुरा के ले गया वो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेरोटोनिन बाजार में तो मिलती नहीं कि एक बोतल लगा दो सेरोटोनिन की, चलो ठीक ये कह दो जाके 2000 की सेरोटोनिन दे दो, ऐसा तो कुछ है नहीं है। ये तो रजिंदर जी दे सकते हैं, ऐसे तो बाजार में तो मिलती नहीं है। आँख लाल हो गया।
आपका तो आया था भी छुट्टी पे आज हैं, पता नहीं, हाँ, लोकल अखबार में पढ़ा था, कह रहे आज छुट्टी पे आया हूँ। इधर आ जाओ ना, पास आ जाओ, गद्दी ले लो। आप भी इधर आ जाओ, नज़दीक आ जाओ, इधर आ जाओ, दूर है ना फिर बात नहीं होती। इधर आ जाओ, मैं इधर पे रहता हूँ, उधर ममता है। ओके, तो मेरा एक ही मैसेज है, अकेला ओसीडी वालों के लिए नहीं, सबके लिए है ना, तो कि कुछ भी हो जाए अपनी सेरोटोनिन ना देना किसी को। अगर कोई आपको कहे ना भी सेरोटोनिन दे दे, नहीं तो जान ले लेंगे, तो आपको जान ले ला, सेरोटोनिन तो नहीं दूंगा। क्योंकि सेरोटोनिन के बिना मैं जान का क्या करूँगा। नहीं, सेरोटोनिन के बिना इसका कोई फ़ायदा है। तो एक बुजुर्ग चुटकुला आया था, बुजुर्ग मिल गया, डाकू मिल गए, रास्ते में चोर मिल गए, तो उसको कहा अभी जो है दे दे, नहीं तो तेरी जान ले। कह रहे जान ही ले लो, पैसे तो मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रखे हैं। पैसे ले लिए तो मैं बुढ़ापा कैसे निकालूंगा। तो जान ले लो, पैसे तो नहीं दूंगा। तो मैं उसको कहता हूँ सेरोटोनिन के भी सेरोटोनिन नहीं देंगे, जान ले लो चाहे। तो आप तो यूं ही सेरोटोनिन बांटते रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, चल ले जा तू भी सेरोटोनिन ले जा। है ना, जरा जरा सी बात पे सेरोटोनिन दे देते हैं, चल भी तू भी ले ला, तू भी ले ला, तो सेरोटोनिन देनी। अगर कोई बात हो गई है ना, जैसे आप मान लो लैपटॉप या मोबाइल में वो ऑन रख दो उसको, है ना, ऑन रखोगे तो उसकी बैटरी ड्रेन होती रहेगी। अगर फाइल्स खुली पड़ी हैं और वो आपने ऑफ नहीं किया प्रॉपरली, तो जब सुबह उठोगे तो उसकी बैटरी सारी ड्रेन हो जाएगी, है ना। तो फिर हम ये ध्यान रखते हैं भी सोने से पहले लैपटॉप को प्रॉपरली ऑफ कर दें जो भी। तो माइंड का भी यही है, माइंड की जो भी हमें सेरोटोनिन मिलती है ना, अगर कोई भी फाइल रात को सोने से पहले आपने खुली छोड़ दी, फाइल का मतलब है मेरी इनसे कोई बात हुई, मेरे को अच्छी नहीं लगी, वो फाइल खुल गई, है ना। मैंने किसी को गलत शब्द कह दिया, किसी का अपमान कर दिया, गुस्सा कर दिया, वो फाइल भी खुली पड़ी है ना। तो मैंने किससे पैसे लेने हैं, वो फाइल भी खुली पड़ी है। तो कितनी फाइलें रोज़ हम खुली छोड़ देते हैं, तो जितनी फाइलें खुली रहेंगी वो बैटरी ड्रेन होती है, सेरोटोनिन ड्रेन होती है। तो मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप बैठ के देखो भी कौन कौन से विचार चल रहे हैं, मतलब कौन कौन सी फाइलें खुली पड़ी हैं, है ना। तो फिर उसका समाधान करो, उसको बंद करो, है ना। जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर। हाँ, मान लो किसी से मेरा झगड़ा चल रहा है, भाई उसको निपटाओ। मैं यही कह रहा था, लड़ाई करनी है लड़ाई कर लो, मारना पीटना कर दो, जो करना कर दो, पर ख़त्म करो उसको। अगर आपको लगता है भाई इस आदमी के बिना मैं नहीं रह सकता, फिर आप खुद सरेंडर कर दो। ये तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, मतलब को इनका झगड़ा हो जाता है, इनको पता भी हम रह नहीं सकते दूसरे बिना, तो ये जल्दी सरेंडर कर देंगे। तो कुछ लोग यहाँ आश्रम में एक दो बंदे के मान लो आते थे, वो सरदार जी से कुल, तो मेरे को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, इरिटेट करते थे वो। तो वो भी कहते थे, मतलब भी ऐसे ऐसे बोलते थे कुछ, तो मैंने उनको कहा भाई आप मान लो भाई यहाँ ना आया करो आप ना। तो मतलब वो कुछ और सुधार की बातें करते भी, यहाँ ऐसे ऐसे करो। तो मतलब मैं उससे परेशान मैंने बहुत समझाया उनको भी, आप ये उनको नहीं समझे, फिर मैंने उनको मना ही कर दिया भी बेटर यू डोंट कम है ना भाई। उनको तो मैं ठीक नहीं कर पाया, मेरे को लगा था मेरी लो हो जाएगी सेरोटोनिन अगर वो आता रहा। तो मैंने आज जोड़ी, मैं क्या सरदार जी कहीं और जाओ, सरदार जी दो। तो आपको अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है जिसको आपको लगता है कि भाई जैसे बॉस है आपका, मान लो बॉस को तो अपन नहीं बदल सकते, कहीं भी जाएंगे बॉस तो ऐसे ही होते हैं सारे।
तो वहाँ पे फिर अपने माइंड को ट्रेन करो कि भाई नहीं, ये तो जो है तेरे को बियर करना ही पड़ेगा, भाई उसकी बात आपके दिल में ना लगे। अब सोचो भी ये तो मेरा पार्ट ऑफ जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है बॉस की डांट सुनना, ये ड्यूटी है हमारी, मतलब है ना। उसमें हमें कुछ अजीब नहीं लगना चाहिए भी बॉस ने डांट दिया। मेरा बॉस है सर, उसको खुद ओसीडी है हमको। हाँ, उसका भी तो कोई बॉस होएगा ना, उसकी वजह से उसको होगी, आपके बॉस की वजह से आपको होगी। 15 साल में सर वो PhD की है। 15 साल में PhD की है। हाँ इसलिए जल्दी बोलते हैं तुम लोग छोड़ के जाओ, काम नहीं कर सकता तुम लोग। हाँ। तो मान लो कुल मिला के ये है आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भी कोई भी बात जो दिमाग में है, सोने से पहले आप आंख बंद करके मेडिटेशन करो तो आपको पता लगेगा मेरे अंदर क्या, कौन सी फाइल खुली पड़ी है, फिर उसी टाइम उसको डिलीट कर दो। फाइल बंद नहीं होती वो? नहीं बंद होएगी, उसका समाधान करेंगे। जैसे मान लो मेरा क्या है, अभी मैंने ये एम्प्लॉइज़ है जहाँ किसी को डांट दिया मान लो, है ना, तो मैं उसी टाइम उसको बुला के 1 घंटे बाद फिर उसको, मतलब मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, जब उसको कुछ वो करूँगा। समस्या जिसका समाधान निकलता नहीं है, हैं? समाधान निकले ना। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप बताओ उसका, फिर हम स्पेसिफिक, हाँ पर्सनली कोई बताओगे तो आपको, ऐसी कोई समस्या नहीं है, समाधान ना निकले, हाँ उसके लिए हो सकता है हमें प्रयास ज़्यादा करने पड़े हैं। पर्सनली कर तो सकते हैं पर थोड़ी लिमिटेड सी, मतलब ना भाई जो है ना, भाई अपना पॉइंट नोट करके लेके आए, जैसे ना भाई जो पर्सनल प्रॉब्लम है नोट करके ले आएंगे पॉइंट। तो हाँ जी नमस्ते। आप इधर आ जाओ ना, पीछे छुप के क्यों बैठ रहे, आपसे कोई क्वेश्चन थोड़ा पूछना है। कई ना स्टूडेंट पीछे बैठते हैं, पूछना ले। तो आपसे नहीं पूछेंगे कुछ। कह रहे थक गए थे आप आज? ना मैं तो नहीं था, मेरे पास ना 2 लोग सीख रहे हैं, उनके फोन बातें हैं इस समय। अच्छा, हाँ और पब्लिक स्पीकिंग है? हाँ हाँ हाँ, इसलिए आज नजर ही नहीं आए पूरा दिन में। हाँ, नहीं आज तो नजर आया था। अच्छा। अच्छा, नजर मैंने नहीं देखा, मैं ही था। ये शाम के टाइम पे बाजार गए थे, पहले तो यही थे जी, आप जब बाहर गए थे। हाँ ओके, और सुबह आप तो मिला जी ये बैठे तब ये सेशन। अच्छा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस उस पे ना, हमारा क्या है, माइंड, एक तो माइंड बड़ा मतलब वो है, उसको मज़ा आता है बस समस्या को डिस्कस कर रहे हो। अगर 1 घंटा कोई बात हम करते हैं भी, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पे डिस्कशन अगर होती है तो 1 घंटे में से 50 मिनट तो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा माइंड, सोल्यूशन पे तो 10 मिनट में भी उसको तो सोल्यूशन ना हो, जैसे सरकार होती है ना, चलता रहे ये, उसको माइंड को भी मज़ा आने लग जाता है प्रॉब्लम में। लेकिन होना क्या चाहिए उल्टा, कि प्रॉब्लम 10 मिनट में हो, 50 मिनट सोल्यूशन पे लगेंगे। अब करना क्या है ना, जैसे मान लो भाई बॉस है, भाई वो डांट लगा रहा है, तो वो तो लगा रहा है, उसकी लंबी कहानी ना सुनाओ, बस असली बात तो है मैंने क्या करना है। बॉस तो सारे, मैं तो सुनता ही नहीं बात ये, क्योंकि बॉस सारे एक जैसे ही होते हैं, है ना, तो उसकी डिटेल बताने की तो जरूरत नहीं, पता ही है बॉस का नाम लेते उसमें सारा कुछ आ गया डिस्क्रिप्शन। जैसे आम लेडीज आते हैं अपने घर वाले के, मैं क्या जी पता है, स्टैंडर्ड है ये, इंटरनेशनल है कि पति ऐसे होते हैं यूजुअली, आपकी नहीं बात कर रहा। तो वो नाम लेते ही सारी स्टोरी समझ आ जाती है। मैं क्या डिटेल में ना बताओ, वो करें नहीं जी आप सुनो तो सही, सुनो तो सही। तो मैं कह रहा हूँ भी सुन लिया, वो हैं ऐसे, अब क्या करो, बॉस तो चलो फिर भी बदल गए, पति तो नहीं बदल सकते, तो आप सोचो भी वो तो ऐसे हैं, मान लिया, आपने क्या करना है अब ये बताओ, असली बात तो ये। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं इनको समझाओ, मैं कह ये दूसरे को समझाना तो बड़ा मुश्किल है। तो
हाँ आप खोलो डायरी अपनी, क्वेश्चन इनके क्वेश्चन आंसर ले लेते आए। जैसे कल गुरु जी पूछे थे, तो जैसे मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल है कि मन अलग चीज़ है, मेरा शरीर भी अलग है। ये ज़्यादा नहीं करने लगे मेडिटेशन आपने, मतलब परमात्मा को पाना कि उसी ठीक करनी है। मेरे को तो लगता है संन्यास न्यूज लेने की तैयारी में बहुत करता है, मैं दिनों में देखा लगा हुआ है ना। हाँ इतना भी ना कर भी, घर वाले कहेंगे लैसा हमारे लड़के को ये तो साथ बना दिया संत। मेरे को गालियाँ निकालेंगे, कहेंगे कहाँ ले गए थे इसको, इससे तो पहले ही अच्छा था ये। अच्छा क्या होता है मेडिटेशन तो करते हैं? जैसे ये तो हो गया कि जैसे मेडिटेशन कर रहा हूँ, हाँ तो हो गया कि सांस आ रही जा रही है, माइंड तो बिल्कुल अलग हो गया, बॉडी भी लगता है कि अलग ही है। तो फिर सांस को जैसे हम देख रहे हैं, नीचे गया ऊपर गया, तो इसी में कन्फ्यूजन होता है। जैसे और जैसे मैं जैसे वो गाइडेड मेडिटेशन नहीं होता है, तो उसमें करता हूँ, तो उसमें जैसे बताया जाता है कि मतलब मन की आंखों से देखें, तो मन तो सोच सकता है ना, उसमें तो आंख है नहीं, उसका तो काम है केवल सोचना, तो वो तो देख नहीं सकता। तो फिर आखिर वो देख रहा है, तो वो क्या वही आत्मा है या वही मतलब प्राण है, या जो है जो फील हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ से सांस यहाँ गया गया, तो हमको तो फील हो रहा है ना, चाहे देख भी ले रहे हैं, मतलब जैसे दृष्टा जो होता है विजुअलाइज कर लेना। हाँ, हाँ तो ये कौन कर रहा है? नहीं ये शुरू में ना क्या है मैं आपको बताता हूँ इसका। देखो मन चंचल है ना, जैसे कोई आवारा पशु आप लेके आते, कुत्ता लेके आते हो है ना, कोई बंदर लेके आते हो, कभी इधर भाग गया इधर भाग गया इधर भाग, तो उसको एक जगह रोकने के लिए उसको बांध देते हैं उससे किल्ली से, ताकि भी एक जगह रुक जाए है ना। तो अनेक से एक पे आना है। मन जो है ना 1 मिनट भी एक जगह टिकता नहीं, एक और एक थॉट आएगा, 50,000 थॉट्स पर डे आते हैं, 50,000 है ना, तो एक जगह नहीं टिके, कभी कहीं पहुंच जाएगा कभी कहीं नहीं। तो करने क्या कि भी पहले इसको एक जगह बांध लो, एक खुट्टी से बांध दो कि वहीं चक्कर लगाता है। तो कोई भी मंत्र, कोई भी गुरु की फ़ोटो के आगे, ये सांस वाला भी, ये एक बार उसको रोकने के लिए अभी एक बार इसको बैठना आ जाए, यहाँ पे रुकने लग जाए। जब वो पालतू हो जाएगा, जब पशु कुत्ता जैसे ये है जैक, ये पालतू हो गया, अब इसको बांधने की ज़रूरत नहीं, अब ये कहीं नहीं जाए। तो टू बिगिन विद ये विपස්සना जो हम खोजते हैं ना भी, आप उसको विजुअलाइज करो, ये रोकने के लिए है मन को वहाँ पे। तो मन ही कर रहा है फोकस, तो मन ही कर रहा है, अच्छा वो मन ही कर रहा है। अच्छा, मन नहीं कर रहा है। हाँ लेकिन जब वो रुकने लग जाएगा सांस पे, फिर ना तो आपको ये ध्यान रहेगा अभी सांस चल रही है, जब मैं सांस को देख रहा हूँ, फिर बस प्योर एनर्जी रह जाएगी, आपकी चेतना रह जाएगी, आत्मा रह जाएगी। वही चेतना कोई आत्मा बोलते हैं। हाँ फिर वो समाधि होगी। ध्यान और समाधि में क्या फ़र्क है? मतलब ध्यान ध्यान है कि मन को एक जगह रोक लिया, ये ध्यान है। चाहे मैं यहाँ पे रोकूं, चाहे मैं विपස්සना पे रोकूं, है ना। जब मन रुक गया, मन रुक गया क्या, मन चला ही गया, मन मतलब कि हट जाएगा, अमनी अवस्था आ जाएगी, नो माइंड स्टेट। जब नो माइंड स्टेट हो जाएगी, फिर ना तो आपको ये पता लगेगा भी मैं सांस चल रही है, बस फिर प्योर एनर्जी रह जाएगी, ना शरीर का पता लगेगा, ना मन का, ना सांस का, किसी चीज़ का पता नहीं लगेगा, वो समाधि है। समझ गए आप? ध्यान में क्या है, अमनी अवस्था नहीं आई, लेकिन मन को एक जगह रोक लिया हमने। चाहे त्राटक करो, गुरु की फ़ोटो को देखो, चाहे मंत्र जपो, राम राम जपो, माला जपो, ये सारे क्या हैं, दे आर ऑल मेयर्स टू फोकस द माइंड ऑन वन पॉइंट। जैसे आप कह रहे हैं ना, एक बार उसकी साले की गर्दन हाथ में आ गई ना, फिर देख लूँगा। पहले तो ये होता भी एक बार गर्दन हाथ में आए, तो मन की गर्दन हाथ में ली है इससे, तो तब यही सोचेंगे मार अल्टीमेटली तो उसको करना, काम करना है उसका। मन मतलब मन ही देख रहा है ना, अभी यही सोचेंगे। हाँ मन नहीं देख, मन नहीं देख, मन नहीं देख। क्यों? और जैसे गुरुजी जैसे माइंड है, तो एक तो है कि मतलब बुद्धि अलग है, और एक मतलब जो थॉट आता है, तो थॉट को काउंटर बुद्धि करती है। तो ये हम कैसे समझेंगे? कभी कभी मतलब कि मेरा बुद्धि कौन सा है, मेरा मतलब अनरिलेवेंट जो थॉट क्या है, क्योंकि इसमें वो ये है कि मेरा कौन सा है, बुद्धि कौन सा है, और ये विचार जो है वो क्या है। हाँ, मैं बताता हूँ ना, आप रोड पे जा रहे हो ना, आपको मतलब जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको लगा भी हाँ कोई मतलब कोई लड़की देखे, आपको लगा मैं इससे फ्रेंडशिप करूँ, या इसको मैं प्यार करूँ, इसको किस कर लूँ, ये तो माइंड कह रहा है। तो बुद्धि क्या कहेगी,
साले पिट जाएगा, पंगा ना ले लेना। वो कौन कह रहा है? बुद्धि है ना? तो बुद्धि कहती है भी, वो बताएगी भी ये सही नहीं है, यहाँ पंगा हो जाएगा। मन कहेगा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो मन नहीं परवाह करता, बुद्धि कहेगी ना ना। मन और बुद्धि का ये है, मन जो है, मन उसके कॉन्सिक्वेंस ही नहीं सोचता भी आगे क्या होएगा। समझ रहे हो आप? जैसे सोच, चलो ये बात शायद समझ नहीं आई लड़की वाली। खाना खा रहे हैं मान लो आप, है ना, ये बच्चा है ना, अभी समझ नहीं आती। खाना खा रहे हैं, है ना, वो टेस्टी भोजन है, मान लो सीजी बनाते हैं, ऐसे क्या बनाया था? तो मन कहेगा ओ मज़ा आ गया, और खा लो और खा लो और खा लो। अच्छा ज़्यादा ले ले। मन कभी नहीं कहेगा जब तक तो बिल्कुल ऐसे ना हो जाए। बुद्धि कहेगी क्या कर रहा है ना, क्या ऐसे मतलब मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को मीठा, मन तो कहेगा खाओ आम, मतलब देख के लगता है खा लो, कोई नहीं खा लो थोड़ा हलवा। बुद्धि कहेगी फिर शुगर तो आपकी कर देगी गड़बड़। तो बुद्धि जो है डिसीजन देती है सही, मन डिसाइड नहीं कर सकता। मन बच्चे की तरह है, बच्चा आग को देख के, छोटा बच्चा आग की तरफ भी हाथ डालेगा क्योंकि उसको पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, लेकिन हम उसको रोकते हैं क्योंकि बच्चे में अभी बुद्धि नहीं डेवलप हुई। जो अटेंडेंट है उसमें बुद्धि है, वो दौड़ के रोके, बच्चे को तो पता ही नहीं क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो मन जो है वो उसको अच्छे या बुरे थॉट का नहीं पता लग रहा। जैसे मैंने कह रहा था चैनल चेंज करो, सुधांशु को कह रहा था, आप कह रहे थे नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो चैनल लगा हुआ है मन, ये टीवी है, मन टीवी है, वो कोई भी चैनल चला रहा है। चेंज किसने करना है? बुद्धि ने करना है ना। बुद्धि ने कहना है कि नहीं मैंने ये नहीं करना, क्योंकि बुद्धि कहेगी अगर मैं ये चैनल देखूंगी तो मेरा नुकसान होगा, मेरी ओसीडी बढ़ेगी, तो उसको बदल देगी फिर। लेकिन जब डिप्रेशन हो जाती है साथ में, जब वो सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा लो हो जाए तो फिर इंटेलेक्ट भी उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, फिर हमें मेडिसिन की ज़रूरत है। समझे? अगर अकेला माइंड में प्रॉब्लम है ओसीडी की, है ना, तो उसको हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि उसको हैंडल किसने करना है? इंटेलेक्ट ने। लेकिन अगर इंटेलेक्ट भी कमज़ोर हो गई है तो फिर अब मिस्त्री जो जिसने ठीक करनी है मशीन, अब वो खुद ही ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब डॉक्टर ने किसी का डॉक्टर ने मरीज़ को कहा कि तेरे में खून की कमी है, तेरे को तो खून लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो खुद इतना बुजुर्ग और ऐसे चला ना जाए। वो पेशेंट कह रहे मेरे को तो लगता है पहले आपके लगाना पड़ेगा, मैं तो बाद में लगाऊंगा, तेरी हालत तो आपकी ऐसे ऐसे हो रहा है। और ये जैसे जो आ उमा वाला करते हैं, हाँ, तो उस समय जो बोले थे कि बिल्कुल लेट के और देखना है, तो उसमें भी वही करेंगे, मतलब कि मन ही देख रहा है पैर से, जैसे यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से पूरा ऊपर तक आता हूँ। शुरू में जब तक मन आपका नहीं रुकने लगा जब तक ना, वो करना तब तक हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे सोचूंगा कि मन ही सब देख रहा है। हाँ, जब आप बैठो, है ना, अब मैं बैठूं तो मैं नहीं, मतलब थॉट आना तो बस मन रुक गया, तो फिर मेरे को किसी सांस की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये तब तक ज़रूरत है जब तक वो, अगर मैं बोल लूँ भाई बैठ जा, अब वो नहीं बैठ सका, अब उसको कहने से नहीं बैठ रहा, तो फिर मेरे को बांधना पड़ेगा ना उसको किस चीज़ से। जब तक आपकी कमांड जो डॉग है नहीं मानने लगा, आपके उसमें नहीं आया अभी, है ना, तब तक अपने को उसको बांधना पड़ेगा ना फिर किसी से भी, भाग ना जाए कहीं। जिस दिन वो आपकी कमांड मानने लग गया, फिर क्यों बांधोगे आप उसको किसी रस्सी से, है ना। और जैसे गुरुजी पूरा दिन मतलब लगता है कि मतलब अजीब मतलब होता है कि खेलते रहे मतलब हंसते रहे, तो ये मतलब मेडिसिन का असर है या क्या है? मतलब हमेशा मतलब कभी थकना ही नहीं, मतलब हमेशा कुछ भी करे, लेकिन वैसा कुछ बॉडी ये तो जब सेरोटोनिन हाई होएगी, एनर्जी इतनी ज़्यादा होएगी, सेरोटोनिन से रिलेटेड है। मतलब सेरोटोनिन, चाहे आप खेल रहे हो उससे सेरोटोनिन बढ़ेगी और खेलने का मन करेगा और एनर्जी आएगी। ये तो एक दूसरे दो साइड। महीना पहले तक गुरुजी तो बिल्कुल मैं मतलब कुछ सब चीज़ तो करता ही था, लेकिन वो एक इनर प्लेजर जो था नहीं था। लेकिन अभी मेरे साथ है कि मतलब अब वो नींद आ रही है, आप सो जाते हैं, नहीं नहीं थकावट लग रहा है ना, नींद आ रही चेहरे से लग रहा है। नहीं, आप सो जाओ फिर। कोई थोड़ी इनकी बात सुनते हैं।
फिर लेट जाओ ना आप, यहाँ पे सोफे पे लेट जाओ। नहीं ऐसे लेट, उधर उधर आ जाओ पीछे। अच्छा उधर, कोई नहीं। सर ये सेरोटोनिन फिर बैक लगा लो ना इस पे, टू ही लगा लो, दो ही। जैसे पहले था कि मतलब मैं कोई चीज यहीं पे लेट कुछ कर जाओ, रहा हूँ तो एक मन में चलता था। ममता की गोद में रख लो सीधे, उसमें शर्मा क्या रहे हो। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहते, हम ऐसे मुंह कर लेते। हाँ जी। कि मतलब कोई सामने वाला बंदा जज करेगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे उस असर ही नहीं पड़ता है। अब जो मेरा दिल करता है वही मैं करता हूँ, मतलब भूल जाता हूँ कि हाँ सामने वाला बंदा क्या तो ये बताने क्या होता, पार्टी दो कल हमें, ये तो इतनी अच्छी बात है भाई। भाई तेरे को कोई असर नहीं पड़ता, इस बात के लिए तो लोग सालों, मेरे को 12 साल लग गए, आपको तो बड़ी जल्दी हो गई है चीज उपलब्धि। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। मैं इनके से ना, इनकी बात इसलिए गौर से सुनी मैंने कि जो जैसे ये जो बात बता रहे हैं ना, ये मेरे अंदर भी ये पल काफी आए थे। तो जैसे कि इस स्थिति के अंदर जो मेरे को दिक्कत आई जैसे, वो क्या है कि वो एक्साइटमेंट जो है ना, वो तो पूरी जैसे जबरदस्त है। उसके अंदर मान लो भी बोलना खुल के या अपने आप को भी खूब जो आप कह रहे हो तो पा रहा हूँ, लेकिन वो है ना उसके अंदर जागरूकता नहीं रह पाती। क्योंकि मैं यहाँ पहली बार डांस किया था लाइफ में गुरुजी। और अच्छा। मतलब पहली बार मैं यहाँ किया था, चाहे बोला भी था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं होता है। मैं अब जैसे इन लोगों को भी बोलता हूँ कि चलते हैं डांस करते हैं, और 2 महीना पहले ऐसा कुछ मेरे साथ था ही नहीं। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो बिल्कुल अजीब सा था, लेकिन अब मेरे होता ही नहीं है। मतलब जहाँ रूम में भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है या क्या है, मतलब करते रहते हैं जो मन आता है। नहीं ये अच्छी अवस्था है, मजाक की बात अलग है, लेकिन इसका मतलब है आपकी सेरोटोनिन बढ़ रही है। तो ये किससे हुआ, मतलब ये मैं जो कर रहा हूँ? आपा ने क्या लेना है, आप आम खाओ गुठलियाँ, आपा ने क्या लेना है ना, किससे भी हुआ हो। सर सेरोटोनिन कुछ ज्यादा ही बढ़ अब पैसे आ जाए कहीं से, मैं पूछूंगा भी कहाँ से आगे भी। ओवर एक्सेस में अगर सेरोटोनिन बढ़ गया तो उसका साइड इफेक्ट आएगा कि वो नॉर्मल अच्छा है? यार ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई केस आज तक तो आया नहीं जिसका ज़्यादा बढ़ गया, कम वाले ही आए हैं। ज़्यादा नहीं, नॉर्मल हो गया ये, इनके तो लग रहा है कि ज्यादा कुछ इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा नहीं हुआ। उसमें गुरुजी जो है ना, ये इस तरह से मेरा ही बड़ा था इसमें ना, इसमें गुरुजी मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें ना आदमी अवेयर नहीं रह पाता। यानी कि उसके समझ है ना, मान लो जैसे मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, अब उस एक्साइटमेंट का मैंने ना ऐसी ऐसी बातें कर दी वहां पर कि मेरे को अब लगता है कि यार तो बिल्कुल ही मान भी जुनून था, लेकिन एक धैर्य है और समझ नहीं भी, जैसे भी एक जागरूकता खो सर एक जाती है। मेडिसिन लेके सेरोटोनिन ओवर एक्सेस में डाल दिया जाए माइंड में, तो उसका इफेक्ट तो दिखेगा ही कि ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, ज्यादा बात कर रहा है, ज्यादा लाफिंग कर रहा है, तो ये तो हो सकता है। नहीं उसके साथ ना अगर हम बाकी चीज़ें, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अकेला मेडिसिन पे डिपेंडेंट रखेंगे ना, फिर जो चीज़ें कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं आएगी, वही बोल रहे सर। आप ज़्यादा जोश में आ जाओगे, है ना, हाइपर एक्टिव हो जाओगे। लेकिन कई बिना मेडिसिन के लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी एक बीमारी है ना। अग्रेसिव होते हैं, हाइपर एक्टिव, बैठ ही नहीं सकते, जब उनको एक बार माइक दो फिर कोई और नहीं बोल सकता, वो छोड़ेंगे नहीं माइक को। क्या आप हंस के रहे इधर देख रहे। तो वो एक प्रॉब्लम है ना। तो इसमें क्या है, इसलिए साधना का रोल है। अगर हम प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, है ना, तो वो एनर्जी जो है एक स्मूथनेस आ जाएगी, नहीं तो वो एनर्जी भी परेशानी का कारण बन जाएगी, है ना। तो उसके साथ इसलिए हम कहते हैं भाई, जैसे कुछ लोग कुंडलिनी जगा लेते हैं, अगर कुंडलिनी जगा लिया आपने और साधना नहीं कर रहे तो कुछ लोग उसमें पागल हो जाते हैं। एनर्जी, अब वो होता नहीं, जिन को बुला लिया, बोतल में से जिन निकला है, अब उसको हैंडल नहीं करना आ रहा तो वो जिन खा जाता बंदे को। तो कुंडलिनी उसी में होता है कि वो अलग है? हैं? जो आप जो बोले हैं कुंडलिनी कंपन करना, हाँ वो अलग है कि या? हाँ, वो भी है, और भी कुंडलिनी के कई वो हैं। अगर कोई जगा ले, मतलब ज़्यादा करते रहते हैं ना, फिर वो तो जैसे तांत्रिक होते हैं और होते हैं, फिर वो तो पूरा दिन लगे रहे, अपन तो आधा घंटा करेंगे, 15 मिनट करेंगे, इससे नहीं ऐसा स्टेज आएगी। हाँ, ऐसे तो फिर सबकी कुंडलिनी वो कर देती है अगर 15 मिनट में जाग जाए। मैंने देखा था वीडियो में कि बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर मैं उसको देखा नहीं कि अगर आपने ओवरवर्क कर लिया उस पर और उसको जगा लिया, लेकिन कंट्रोल करना नहीं आता आपको,
है ना। अब जो सांप को बीन बजाते हैं, आपा बीन बजाने लगे, सांप आ जाए तो आपा तो भाग जाएंगे, अपने को कंट्रोल बुला तो लिया, कंट्रोल तो नहीं करना था। ऐसे तो नहीं हुआ गुरुजी, 10 मिनट कॉल कर लिए और 10 मिनट आधा घंटे से तो कुछ होने वाला नहीं है। ना इससे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई अगर की चीज़ को, जैसे वो एनर्जी की बात करें ना, अगर एनर्जी को आपने ज़्यादा एक्टिवेट कर लिया लेकिन आपको समझ नहीं है उसको चैनलाइज कैसे करना है, तो फिर वो हार्मफुल हो सकती है। तो प्रज्ञा, समझ, नॉलेज ये तो साथ साथ होनी चाहिए आपको, है ना। कोई भी चीज़ है अगर उसको अननॉलेजेबल हाथ में दे दोगे तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए समझ, तो अवेयरनेस, मेडिटेशन, इससे आपकी वो एनर्जी कभी भी आपको नुकसान नहीं कर सकती कभी। मतलब एनर्जी तो आप आ गई, लेकिन आपने साथ में मेडिटेशन करते तो वो उसको हाइपर नहीं होने देगी एनर्जी को, वो एक आपको फिल्टर कर देगी ऐसे ना, बिल्कुल स्मूथ कर देगी जैसे भाई। एनर्जी वो आपकी क्रोध में भी बदल सकती है, लेकिन मेडिटेशन क्या करती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी, करुणा में, प्रेम में कन्वर्ट कर देगी। तो जब ज़्यादा एनर्जी होती है, गुस्सा आता है उस टाइम ज़्यादा, है ना, एनर्जी तो किस तरफ भी जा सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो गुस्से वाली में ना जाके करुणा में आ जाएगी, प्रेम में आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान का तो रोल हर आदमी के लिए, मेडिटेशन का तो रोल रहेगा। एक गुरुजी जैसे भी ये बता रहे हैं ना, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मेरा चैनल जब वो हुआ था ना एकदम ग्रो, तो उस समय मेडिटेशन और ये करता था, बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ा जुनून ऐसे अंदर। तो एक लड़का था, आपको मैंने बताया भी था, तो उससे मैं चैनल के थोड़े बहुत कुछ टिप्स पूछे थे और उसके घर गया था। तो पूरी एनर्जी में, ऊर्जा में था, मैं बात भी करता था ना तो ऐसे लाखों में करता था, मतलब ऐसा हो गया था। तो ऐसा लगता था कि अब तो बस हो ही गया काम पूरा। तो उसने मेरे को कहा कि यार मोबाइल लेना है मेरे को, तो मैंने उसी टाइम किसी के अकाउंट से उसके अकाउंट में करवा दी थी ट्रांसफर। अच्छा। और उसने बाद में मना ही कर दिए, वो 14,000 रुपये डूब ये समझ का वाला था भी। ये कहना भी वहाँ पे सोच ही नहीं पाया मैं भी, मैंने कहा क्या है, कोई नहीं भी, ऐसी झूठी आस्था होगी। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई। अगर उसको हम ना ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, स्मूथ नहीं करेंगे, मान लो देखो जो हाई वोल्टेज वायर है बाहर, है ना, 24,000 उसकी वोल्ट मान लो है, 24,000, अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाओगे और वो सीधी बाई चांस अंदर आ जाए तो क्या हाल होएगा आपका क्या हाल होएगा। तो ट्रांसफार्मर से हमें उतनी की मिलती है भी जितनी की चाहिए। तो जो मेडिटेशन है एक ट्रांसफार्मर है, इसीलिए तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि उसको जितनी हमें चाहिए उसको वो उतनी वोल्टेज सप्लाई करे। हमें 240 वोल्टेज चाहिए, अगर इसमें 24,000 वोल्ट आ गई तो पटाखे ऐसे बढ़ेंगे है ना। तो ब्रेन को भी उतनी एनर्जी मिले जितनी वो सह सके, अगर ज़्यादा वोल्ट दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर आदमी को मेडिटेशन करनी चाहिए, हर आदमी, क्योंकि एक तो सेरोटोनिन बढ़ेगी और सेरोटोनिन बढ़ने के साथ साथ उसको ट्रांसफॉर्म करेगी कि वो आपको बढ़ी हुई सेरोटोनिन कहीं आपको नुकसान ना करे। दो काम करेगी ये। मेडिटेशन कौन सा, मतलब आप कौन सा प्रेफरेंस अच्छा पड़ेगा? हाँ, मेडिटेशन वैसे तो 114 टाइप्स की है, 114, जिससे सेरोटोनिन का इंक्रीमेंट ज़्यादा हो सकता है, हाँ, वो वाला मेडिटेशन बताइए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है सेरोटोनिन जो डायरेक्टली बढ़ाती है वो ओम मेडिटेशन है ना। हाँ सर, हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उससे तो ओम का वर्ड आता है। हाँ, नहीं वो जो मेडिटेशन है ओम, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, अ, उ और म, 3 अक्षरों से मिलके बना हुआ है। तो अ का उच्चारण करेंगे तो उसका असर हमारे नाभि चक्कर पर पड़ेगा, नाभि चक्कर से एनर्जी ऊपर फिर जाएगी, है ना। ऊ का उच्चारण करते हैं तो हृदय चक्कर से फिर ऊपर